अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है, क्या गैर मुस्लिमों से मस्जिद की तौसी के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए चंदा लेना सही है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें, फुल वीडियो वॉच करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फर्स्ट टाइम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं मसले के जवाब की ओर। जवाबन अर्ज़ है कि मस्जिद की तौसी हो रही हो, मस्जिद की नए सिरे से तामीर हो रही हो, मस्जिद छोटी थी अब बड़ी हो रही है, बड़ी बनाई जा रही है, तो शहीद करके अगर नए सिरे से तामीर हो रही है या मरम्मत का काम चल रहा है, छत टूटी हुई थी मरम्मत का काम चल रहा है, तो मस्जिद की तौसी में, मस्जिद के बनाने में, मस्जिद की तामीर में अगर कोई गैर मुस्लिम अगर पैसा देता है तो गैर मुस्लिम का दिया हुआ पैसा मस्जिद में लगाना फ़ी नफ्सी ही जायज़ है। और मस्जिद में वो जो गैर मुस्लिम का दिया हुआ पैसा है वो मस्जिद के किसी भी हिस्से में कहीं भी लगाया जा सकता है। उर्फ़ आम में ये बड़ी मारूफ है ये बात कि गैर मुस्लिम अगर पैसा दे तो अव्वलन तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर दे देता है तो ख़ास मस्जिद में ना लगाकर बाथरूम, बैतुल खला वगैरह में लगा सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। गैर मुस्लिम अगर चंदा दे, शर्त ये है कि अगर अच्छी नीयत से, सवाब की नीयत से दे, नेक नीयती के साथ दे, लेकिन किसी फितने का अंदेशा ना हो, ये शर्त है। अगर फितने का अंदेशा ना हो तो फिर गैर मुस्लिम की दी हुई रकम, गैर मुस्लिम का दिया हुआ पैसा जो उसने अच्छी नीयत से दी है, मस्जिद की तामीर के लिए दी है, उसको मस्जिद के किसी भी हिस्से में, चाहे सफ़ के अंदरूनी हिस्से में, मेहराब व मिंबर में, अंदर के सफ़ों में, छत की ढलाई में, कहीं भी उसकी दी हुई रकम लगाई जा सकती है। शर्त यह है कि किसी फितने का अंदेशा ना हो। फितने का अंदेशा क्या है वो समझ लें। फितने का अंदेशा ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम नेता चेता टाइप का आदमी है और वो पैसा दे रहा है मस्जिद की तौसी में, मरम्मत का काम में, मस्जिद की तामीर हो रही है, बन रही है, उसमें अगर देता है तो आइंदा फितने का अंदेशा ये है कि हो सकता है कि कल वो अपना पॉलिटिकल दबाव बना सकता है, उस मस्जिद को या उस इदारे को वो जो है पॉलिटिकल के लिए, वो जो है ना सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकता है, या पॉलिटिकल जब दबाव हो तो वो सियासी तौर पर सियासी बातों के लिए उस जगह को हथकंडा बना सकता है, उस जगह को गढ़ बना सकता है और उस जगह में सियासी बातों के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए वो इमाम को या मुक्तदी को दबाव डाल सकता है। एक तो फितना ये, और दूसरा फितना ये हो सकता है, फितने का अंदेशा ये है कि आज अगर हम मस्जिद की तामीर में गैर मुस्लिम के पैसे को ले लेते हैं तो कल अंदेशा फितने का ये भी है कि कल देने का भी मसला है। यानी उनके यहाँ अगर मंदिर तामीर हो रही है तो उसमें पैसा देना पड़ेगा, अपने जायज़ और हलाल रकम उसमें लगानी पड़ेगी, वो डिमांड करेगा और रुक नहीं सकेंगे, आपको देना पड़ेगा। फिर ये भी हो सकता है कि गणेश का मौका हो, इसी तरह गणपति का मौका हो, तो उसमें डिमांड करने से देना पड़ेगा। और इस दबाव में जो है ना बंदा देगा, तो इन फितनों का अगर अंदेशा नहीं है, बंदा अच्छी नीयत के साथ दे रहा है, सवाब तो नहीं कहेंगे लेकिन नेक नीयती के साथ, अच्छी नीयत के साथ कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ मुसलमाना ने इस्लाम दोगाना नमाज अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अच्छी और पवित्र और मुक़द्दस जगह समझकर अगर गैर मुस्लिम चंदा दे रहा है तो लेना जायज़ है और मस्जिद के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। फतवा जात फतवा की किताबों के अंदर इसका हवाला मौजूद है। लेकिन हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु सबसे आसान, सहल और सबसे अच्छी बात वो ये लिखते हैं कि इन तमाम चीज़ों से बचाकर सबसे बेहतर तरीका ये है कि गैर मुस्लिम अगर पैसा दिया जाए तो ना लेना ही अफजल है, ना लेना अफजल है।
इसलिए कि ये बड़ी शर्म की बात है कि एक बस्ती जिसमें 500 घर है, 500 मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ मुसलमान सारे हैं, सारे अल्लाह के बंदे हैं, सबका अपना आलीशान और बड़ा बड़ा घर है, बड़ी बड़ी कोठी और बिल्डिंग बनी हुई है, और ये 500 घर में इतने सारे लोगों के होते हुए एक अल्लाह का घर अपने जायज़ और हलाल पैसों से न बना सके। इसलिए बड़ी आर और शर्म की बात है कि एक तो ये है कि नहीं लेना चाहिए, दूसरी बात ये है कि गैर मुस्लिमों से पैसा मस्जिद की तामीर के लिए चंदा करना सही नहीं है। हाँ, अपने से अगर देता है, खुद देता है और कोई फितने की भी बात नहीं है, तो अब उसको लेना और मस्जिद के किसी भी हिस्से में लगाना जायज़ है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक